हेलो बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 से लेखिका मधु कांकरे जी द्वारा रचित पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का शेष भाग 4 में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान देंगे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। यार बच्चों, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीज हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्य को खोजा होगा। सर्वे भंतु सुखिना का हम महामंत्र जो है पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। प्यारे बच्चों, इसका सरलार्थ जो है आप देखेंगे कि लेखिका और उनका जो यात्री जो समूह दल था, वो नैसर्गिक सुंदरता का अवलोकन करके भाव विभोर हो जाते हैं। वे सभी उस अद्भुत सुंदरता को कैमरे में कैद कर रहे हैं, परंतु लेखिका उस सुंदर दृश्य को देखकर आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त कर रही है और सोचती है कि ऋषि मुनियों ने भी इसी सुंदर दिव्यता से आनंदित होकर वेदों की रचना इसी स्थान पर की होगी। आगे बच्चों ध्यान देंगे। और तभी दिमाग में कौंधा कौंधा होता है, मन में विचार प्रकट हुआ कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति होता है। मन में उत्पन्न होने वाला विचार भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, आधार है। स्तंभ का मतलब था आधार है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। संग्रह में होता है एकत्रित करना। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, यानी कि लोग जो है पानी के लिए तरसते हैं, किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, तो ये ही बर्फ़ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। बच्चों, इसके सरलार्थ के लिए आप जो है ध्यान देंगे। लेखिका के मन में विचार आया कि मिल्टन ने जो है ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे जो है देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की जो विचारधारा है वो भूल जाता था। बच्चों, लेखिका ने मणि से पूछा कि उसने मिल्टन की कविता को पढ़ा है, परंतु मणि जो है अपने दूसरे सवालों में खोई हुई थी। वह अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो है पूरे एशिया को जल संग्रह करके गर्मियों में पानी देते हैं। बच्चों, और ये जो हमारे बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, ये गर्मियों में जो पिघल कर जो है लोगों की प्यास को बुझाते हैं और सूखी धरती को सिंचित करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे ध्यान देंगे। मणि ने अभिभूत होता है मुग्ध होकर के माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिरी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है।
एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। बच्चों, इसके ध्यान देंगे सलार्थ के लिए। मणि ने मुग्ध होकर जो है मस्तक झुकाया कि ना जाने प्रकृति का हम पर कितना ऋण है। बच्चों, प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को देखकर तभी जो है लेखिका पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों को जो है अपने मन में जो है याद करती है और उनके प्रति जो है लेखिका के हृदय में ख्याल आता है कि जो इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच मातृत्व और श्रम साधना को अपनाकर जीवन यापन कर रही है। तभी लेखिका और उनका यात्री समूह दल आगे बढ़ा और भारत चीन की सीमा पर कड़कड़ाती ठंड में सैनिकों को तैनात देखा। बच्चों, जो सैनिक वहाँ पर ठंड में बर्फ में जो है अपनी जो है वो सेवाएं दे रहे थे, लेखिका को लगा कि जो अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करके लोगों के जो आने वाले भविष्य को जो है खुशहाल बनाते हैं। बच्चों, आगे देखेंगे, वहाँ हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। जो सैनिक है हमारे देश के, वो कह रहे हैं कि जब हम जो है सीमाओं पर पहरा देते हैं तभी जो है आप लोग जो है सुखी जीवन जो है यापन कर सकते हैं। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे होता है तंग, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद होता है आयु से पहले ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में, अंतरात्मा होता है जो मेरी अंदर की जो आत्मा है उसमें हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा हाल ही में वापस आया था। बच्चों, आगे ध्यान देंगे, लेखिका कह रही है कि कटाव का जो सफ़र है वो बहुत ही मन भावना है, बहुत ही सुंदर है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से वह बहुत ही कहते हैं खतरनाक है कि वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत घुमावदार है और बहुत ही तंग है कहते हैं। और कहते हैं जो वहाँ का जनजीवन है वो भी बहुत ही कहते हैं जो है दुर्लभ है, कठिन है। बच्चों, लेखिका जो है कह रही है कि जैसे यहाँ का जो जनजीवन है बहुत ही कठिन है। यहाँ जो है कहते हैं हम बैसाख के महीने में ठंड से जो है कांपने जो है शुरू हो गए थे। और जो हमारे जो सैनिक हैं वो कहते हैं यहाँ पर जो है इतनी कड़ाके की ठंड में भी जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए कहते हैं हमारे देश की सीमाओं की कहते हैं रक्षा जो है कर रहे हैं। और जो ये जो यात्रा है कहते हैं ये मेरे लिए कहते हैं एक खोजपूर्ण यात्रा थी कहते हैं। और जो मेरी जो ये यात्रा थी इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इस यात्रा ने मेरे अंदर एक जो है नई हलचल जो है इसने पैदा कर दी हो और मेरे अंदर नई प्रेरणा और उत्साह जो है जागृत कर दिया हो। बच्चों, अगले पद्य को जो है आप देखेंगे, युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल। जितेन कहने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। बच्चों, इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे लेखिका और उनके यात्री समूह दल को, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव की हिमशखरों को देखने के बाद
युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। जो आगे जो है आप ध्यान देंगे इसके सलार्थ पर, लेखिका जो है कहती है कि जब हम कटाव की यात्रा करके वापस युमथांग आए तो कटाव की जो सुंदरता के आगे युमथांग जो है फीका लग रहा था। बच्चों, जब लेखिका और उनके यात्री समूह दल वापस जो है युमथांग पहुँचे तो उन्हें युमथांग में जो है संपूर्ण घाटियाँ प्रियुता और रूडोडेंड्रों के फूलों से जो है भरी हुई मिली और चारों तरफ जो है हरियाली और सुंदरता जो है उनको दिखाई दी और पक्षी भी उस कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता का जो है आनंद ले रहे हो और उसके साथ जो है बादल जो है वो भी मानो आँख मिचौली जो है दिखा रहे हो और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ के आगे जो है युमथांग कहते हैं बहुत ही कहते हैं जो है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो उसकी सुंदरता के आगे बहुत फीका लग रहा हो। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया। आबो हवा होता है हमारे भारतीय रीति रिवाज संस्कृति के अनुसार जो है घुल मिल जाना, कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। अब बच्चों, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा कि तुम सिक्किमी हो तो उसने जो है लेखिका को उत्तर दिया कि नहीं, मैं एक इंडियन औरत हूँ। और उसको जो है सुनकर लेखिका को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो अब जो है सिक्किम के लोग जो है भारतीयता को अपना करके बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि वे लोग जो है भारत में घुल मिल करके कहते हैं यहाँ की रीति रिवाज को अपना करके, यहाँ की संस्कृति को अपना करके जो है वो यहाँ पर रहना जो है बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे थे, प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, खुशी जो है वो महसूस कर रहे थे। जो आगे देखेंगे, जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर बच्चों, लेखिका और उनके यात्री दल जैसे ही जीप में बैठने को तैयार हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने जो है उनका रास्ता काट दिया। और जब उस कुत्ते ने उनका रास्ता काटा तो मणि ने बताया कि यह पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं, ये चांदनी रात में भौंकते हैं। तो मणि को जो है सुनकर लेखिका को महसूस हुआ कि ये पहाड़ी जो कुत्ते हैं शायद इनके ऊपर भी ज्वार भाटे की तरह जो है पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव जो है पड़ता है। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब देखो बच्चों, आगे चलकर जो है जितेन नॉर्गे ने लेखिका को बताया कि यहाँ पर जो है गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है और जहाँ पर कहते हैं उनकी थाली से कुछ चावल जो है वो बाहर निकल गए थे और वहाँ पर जो है आज भी जो है चावल की खेती जो है उत्पन्न होती है। बच्चों, करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। अब आगे चलकर जो है जितेन नॉर्गे जो है बच्चों लेखिका को बता रहा है कि मैडम जी आगे जो है खेदुम है और यहाँ पर जो है
1 किलोमीटर का जो एरिया ऐसा है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है, और जो स्थान पर कहते हैं गंदगी फैलाते हैं वो कहते हैं मर जाता है। और जो यहाँ पर जो प्राकृतिक जो सुंदरता है, पहाड़, नदी, झरने, हम कहते हैं इसकी जो है पूजा करते हैं, और इसको जो है हम कभी भी गंदा नहीं करते। और जो इसका नाम है गंगटोक, वो गंगटोक जगह जो है इसको गंतोक कहते हैं। गंतोक का अर्थ होता है बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़। बच्चों, लेखिका आगे कहती है कि मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट होता है भ्रमण स्थल। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी तो रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। बच्चों, आगे ध्यान देंगे। लेखिका कहती है कि यात्रा से लौटते समय जितेन नॉर्गे हमें विभिन्न धार्मिक स्थानों की जानकारी जो है वो प्रदान करता है, और साथ में यह भी बताता है कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, परंतु भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने जो है यह स्थान फौजियों को ना रख करके इसे जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। और इसीलिए लेखिका को कहते हैं, लगता है कि जो मनुष्य है वो नए नए स्थानों की खोज में आज भी जो है निरंतर जो है लगा हुआ है, और इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है।